हम एक्चुअली पास्ट में जी रहे हैं। होता क्या है कि आज जो है वो आपने कल मैनिफेस्ट किया था, ऐसे समझो आप। और आज जो आप सोच रहे हो वो कल मैनिफेस्ट होगा। तो एक्चुअली अभी जो आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज वो आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो। सो इसका मतलब ये होता है कि आप ऑलरेडी पास्ट में जी रहे हो, तो जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो राइट नाउ वो आप पहले क्रिएट कर चुके हो। इसको समझना इतना हार्ड भी नहीं है। मैं अगर आपको अच्छे से समझाऊँ, अगर आपको मैनिफेस्टेशन समझ में आता है और आपको दुआ कैसे काम करती है या कोई भी चीज़ जैसे आप जो सोचते हो और वो कैसे क्रिएट होती है, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे ही आप कोई चीज़ मैनिफेस्टेशन या उसके बारे में विजुअलाइज करते हो या उसके बारे में सोचते हो कि आपको लाइफ में यह एक्सपीरियंस करना है, तो वो इमीडिएटली क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप ऐसे सोचो कि जैसे आज आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए या विजुलाइज करने के लिए सोच रहे हो, और उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे आज अगर आपने मैनिफेस्ट किया कोई आपका एक्सपीरियंस, जैसे कि घर का एक्सपीरियंस, आपको कोई घर एक्सपीरियंस करना है, आपके लाइफ में एक अच्छा घर ख़रीदना है, तो वो मान लो थोड़ा टाइम लगेगा उसको मैनिफेस्ट होने में, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर उसका काफ़ी सारा है। उसके निटिग्रिटी में इतना मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इन शॉर्ट जैसे ही आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो उसको कुछ भी टाइम लगता है। तो ये जो टाइम है, वो टाइम पे जब आप एक्सपीरियंस करोगे, वो हो सकता है मान लो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आप वो क्रिएट कर रहे हो, राइट। इसका मतलब ये है कि 2 साल बाद जो आपका जो घर आप एक्सपीरियंस करोगे वो आपने राइट नाउ क्रिएट किया, है ना। तो आज जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो जाने अनजाने में आप पहले क्रिएट कर चुके हो ऑलरेडी। तो अभी जो राइट नाउ आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपकी लाइफ जो भी आपके साथ हो रहा है, आपके जैसे सर्कमटेंसेस हैं, आपके पास जो चीज़ है, जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ आप चाहते हो, जो नहीं चाहते, जो भी आपका सर्कमटेंसेस है, वो ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके हो पहले, जिसको आप आज एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये बताने का मकसद ये है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि जो आपने पहले क्रिएट किया था वो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे आपने सोचा था वैसे ही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो अब आपको इसी ताकत का फ़ायदा ये उठाना है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो फ्यूचर में आपको एक्सपीरियंस करना है वो आज आपको आज क्रिएट करना है। इसी वजह से जितने भी अफर्मेशन हैं या जो भी आप विजुलाइज करते हो वो आज की तारीख में आप करते हो। जैसे अगर आप यूँ सोचो कि आई एम ए मनी मैग्नेट या आई एम अबंडेंट, या जो भी आप आई एम के बाद लिखते हो, वो आई एम इसीलिए होता है क्योंकि आज आप फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हो। सो वो जो बीच का जो टाइम लैप्स है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा रियलिटी से थोड़े से पीछे चल रहे हो। सो बेसिकली आपको सिर्फ ये पावर समझना है कि जो आप आज सोचोगे, जो थॉट्स में डालोगे, उसको क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट आप कोई भी चीज़ फ्यूचर के बारे में सोचोगे, जैसे आई वॉन्ट या आई विल नीड दिस या आई नीड दैट, वो हमेशा फ्यूचर में ही रहेगा। क्योंकि जब भी वो एक्सपीरियंस करने का टाइम आएगा तो आपने ऑलरेडी ऐसा बोला है कि आई विल एक्सपीरियंस दैट या आई वॉन्ट दैट। इस आई वॉन्ट का मतलब आपके पास नहीं है। आप ऐसे सोचो कि आज से अपने आप को आप लेके जाओ उस दिन जिस दिन आपको जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो दैट सेम डे। जैसे कि आपको कार मैनिफेस्ट करनी है आपकी लाइफ में, तो आप ऐसे सोचो कि कार आज से 1 साल बाद एग्जाम्पल के तौर पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो आज जो भी तारीख है उसके एग्जिट 1 साल बाद आप पहुंचो, सोचो, और तब आप क्या बोलोगे। आप ये तो नहीं बोलोगे कि आई वॉन्ट दिस कार या मुझे ये मैनिफेस्ट करनी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आ गई है। दैट एक्सपीरियंस आज आप फील करो, क्योंकि यही एक्सपीरियंस मैनिफेस्ट होने में जो साल लगने वाला है, वो एक्सपीरियंस जब होगा तब आप यही बोलोगे कि आई हैव दिस कार, आई ऑलरेडी हैव दिस कार। सो अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन या जितनी भी ये सब टर्म्स हैं, उसका मकसद ये है आपकी लाइफ में। और दुआएं भी आप ऐसे मांगो। अगर आप कोई अल्लाह से दुआ मांगते हो कि मुझे ये चीज़ दे दे या मुझे ये चीज़ चाहिए, आप जब तक फील नहीं करोगे उस चीज़ को तब तक
अल्लाह भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता अगर आप खुद डिज़र्व नहीं करते। कहने का मतलब आप जैसे बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हो लेकिन अंदर आपको डाउट है कि नहीं नहीं मैं ऐसा डिज़र्व तो नहीं कर सकता। आप करोड़ों रुपए अल्लाह से मांग रहे हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं इतना तो डिज़र्व नहीं करता, या कोई भी डाउट है, तो वो मैनिफेस्टेशन में जाता ही नहीं। उसकी जगह पे आप पहले से सोच लो कि आप डिज़र्व करते हो और ऑलरेडी आपके पास है, वैसा एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी हो गया है। ये थॉट जब मैनिफेस्ट होगी तो ऑलरेडी वो थॉट उसी हिसाब से आपके सामने आएगी कि आप ऑलरेडी उसको मैनिफेस्ट कर चुके हो। सो जैसे ख्याल आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपको अगर कोई डाउट है इस बारे में तो पूछें प्लीज़।